इस्तेमाल करना चाहते हैं। शुरुआत में यही कहना है कि इतिहास जो है आजकल सरकारें भी करती हैं, राजनीतिक दल के लोग भी करते हैं, और हर दिन आप पब्लिक स्पेस में देखेंगे कि दो तरह के हिस्ट्री के एडिशन निकलते हैं, एक पेपर बैक एडिशन और एक हार्ड बैक एडिशन। पेपर बैक एडिशन है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो नेताओं को देखते हैं कि वो जयंती पुण्यतिथि मना रहे हैं और इतिहास को वो समझते हैं कि ऐसे ही याद कर लिया जाता है। तो बहुत सारे हर ज़िले के महापुरुषों को आजकल जयंती और पुण्यतिथि खूब मन रही है। और हार्ड बैक संस्करण ये है कि मूर्तियाँ आजकल बहुत बड़ी बड़ी बन रही हैं, तो ये हिस्ट्री का हार्ड बैक संस्करण है। मैंने इतनी ऊंची मूर्ति बनाओ और उसमें कम से कम 10-15 हज़ार करोड़ तो फूको ही, ताकि गरीब और गरीब रहें। और आपको इतिहास, आप भले जयपुर ना पहुंच पाए, पता ना चले कि जयपुर कब पहुंचेंगे, 4 घंटे के जाम में है, लेकिन वहीं से दिख जाए कि वो हिस्ट्री है, क्योंकि वहाँ मूर्ति सबसे ऊंची है। ठीक, यही खूबी है इतिहास की कि इसे नहीं जानने वाला भी जानता है और जानने वाला भी नहीं जानता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सरकारें अब अपने पास एक इतिहास मंत्रालय बना लें, ताकि उन सरकारों के जाने के बाद वो इतिहास मंत्रालय उनका इतिहास बदल दे। ये काम अंदर से भी हो सकता है। तो हम जिस अकबर की बात करने जा रहे हैं उसकी एक टाइटल चली गई है, खिताब महान की। अब वो महान नहीं है, इस किताब के कवर पे भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि मैं बता देना चाहता हूँ, ताकि जो हटाने वाले लोग हैं उन्हें उनका कुछ काम मिल जाए। उसे बलशाली शाह छत्रपति भी कहा गया, अकबरुल दिल्लीपति भी कहा गया, सुल्तानुल इस्लाम कहा गया, कहफुल अनामा, अमीरुल मोमिनीन, ज़िले इलाही, महाबली, बादशाह सलामत। तो ये सब टाइटल अभी हटाए जाने बाकी हैं। हम इंतज़ार करेंगे कि शायद अगले साल की शिक्षा नीति में हटा दिए जाएंगे और आपका अकबर बिना किसी खिताब के हो जाएगा, लेकिन किताब के रहेगा, क्योंकि शादी ज़मां ने एक अच्छी किताब लिखी है। ये अकबर के बारे में मैं इतना बता सकता हूँ कि ये 14 साल की उम्र में तख्त पर बैठता है, वो भी वैलेंटाइन डे के दिन, 14 फरवरी के दिन। लेकिन इसने वैलेंटाइन डे के लिए कुछ नहीं किया, मगर शादी ज़मां ने लिखा है कि इस अकबर को सच्ची इश्क की दास्तानें बहुत पसंद थीं, वो इश्क की कहानियाँ सुनता था। ये ऐसा अकबर था। तो हम शुरुआत करते हैं शादी से। इस किताब के बारे में 1-2 लाइन और बोलूँगा कि बहुत मेहनत और तसल्ली से किताब लिखी गई है, और आप अगर इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे तो कुछ अनुशासन की मांग आपसे ये किताब करती है कि आप धीरज रखें और शब्दों, परंपराओं और उस दौर की भाषा और उस दौर के रीति रिवाज से गुजरने के लिए हम हर चीज़ हंसते खेलते नहीं गुजर सकते हैं। तो जिम्मेदारी से किताब लिखी गई है, पाठक से भी जिम्मेदारी की मांग करती है। एक और चीज़ शाजी हमें इसमें लगा, हम तो हर बादशाह को बादशाह की तरह देखने के हम आदी रहे पब्लिक स्पेस में। वो गालियाँ बहुत देता था, मतलब उसकी एक गाली तो मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शलगम खोर, लालची इंसान को कहते हैं। हराम खोर, हराम ज़्यादा तो वो देता ही था गालियाँ। कुछ ऐसी गालियाँ हैं जो मैं यहाँ नहीं दोहरा सकता, क्योंकि मेरे पास बीप साउंड की सुविधा नहीं है। आपको इस उपन्यास में एक गाली मिलेगी, आप शायद उसी का जिक्र कर रहे हैं। 2 गालियाँ, शलजम खोर जिसका आपने जिक्र किया, हाँ। दूसरी गाली जो मेरी भी मर्यादा है इस मंच से, मैं उस गाली का जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन उपन्यास में मौजूद है। उसको इस्तेमाल करने के पीछे कतई ये इरादा नहीं था कि मैं किसी तरह की सस्ती लोकप्रियता हासिल करूं, लेकिन बड़ा नाजुक मकाम था वो अकबर की ज़िंदगी का। हाँ। जो एक करीबी ख़ानदान के एक व्यक्ति ने दूसरे करीबी ख़ानदान के व्यक्ति का कत्ल कर दिया था। जब अदम खान ने अतका खां का कत्ल किया, उस समय अकबर को समझ में नहीं आया कि क्या करे। दोनों तरफ, कातिल भी करीबी, जो मकतूल है वो भी करीबी, वो करे क्या। उस वक्त शायद कोई बहुत पास खड़ा था, बायज़िद बयाद नाम का खादिम, जो बहुत पास खड़ा होगा, उसने फ़ारसी में लिखा, हज़रत, हज़रत यानी सम्मान सूचक शब्द बादशाह के लिए, हज़रत बज़बान हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी ज़बान में फरमूदंद, हज़रत ने हिंदुस्तानी ज़बान में फ़रमाया, और उसके बाद वो गाली है। मैं बच भी सकता था, लेकिन मकसद ये था कि अकबर का जुड़ाव जन भाषा से था, और नाजुक लम्हे में उसकी ज़बान पर वो भाषा आई जिसको वो अपनी समझता था, यानी हिंदुस्तानी। पर आपने लिखा है और आपका दावा है, पर हम इन गालियों से और उसके गुस्से के व्यवहार से एक पाठक के तौर पर हम एक नए अकबर को तो ज़रूर देख रहे थे कि वो जब तमतमा जाता है तो उसी तरह से है कि लुंगी बांधा और चल दिया तलवार लेके। जैसे मोहल्ले के सत्या फिल्म का कल्लू बाबा चला जाता है ना मारने के लिए उसको तलवार लेके, तो वैसा ही वो अकबर है। लेकिन वो जब वो बादशाहत अपनी चलाता है
तो बिल्कुल वो बदला बदला सा है। लेकिन वो अंदर ये वो सब क्षण हैं जो आप देख लेते हैं, अरे वो वैसा नहीं है जो इतना सारा पैसा खर्च करके इमेज बनाया गया है, ये कुछ और दिखता है। तो ये वो अकबर दिखता है। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक ख़तरा है कि जब आप कहते हैं कि हमारा उपन्यास इतिहास के बिल्कुल करीब है, तो जो पढ़ने वाला है उस पर बहुत ज़्यादती हो जाती है कि वो करीब तरीन तथ्यों को बिल्कुल नज़दीक जो इतिहास के है उसको कब उपन्यास समझे, कब साहित्य समझे और कब हिस्ट्री समझे। इतिहास के साथ एक मसला है और इतिहास की मर्यादा भी है कि इतिहास घटनाओं को दर्ज करता है, जज्बात को दर्ज नहीं करता। बादशाह सलामत क्या सोच रहे थे ये इतिहास में दर्ज नहीं होता। जो घटनाएं हैं वो दर्ज होती हैं, जो हालात हैं आसपास के वो दर्ज होते हैं। तो जज्बात का हालात पर और हालात का बादशाह सलामत के जज्बात पर क्या असर पड़ रहा था ये दर्ज नहीं होता। तो जहाँ तक ऐतिहासिक तथ्यों का सवाल है, मैंने पूरी मर्यादा का पालन किया है। हाँ। और तथ्यों के बिल्कुल करीब रहा हूँ। लेकिन उन तथ्यों का बादशाह सलामत के जज्बात पर क्या असर पड़ रहा था, वो क्या सोच रहे थे, वहाँ मैंने उपन्यासकार की कल्पनाशीलता का या कयास का इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से वो मुग़ल आज़म के अकबर की तरह दिखता है या जोधा अकबर के ऋतिक रोशन की तरह दिखता है? आपका अकबर कैसा दिखता है? लगभग 20 बरस पहले जब मैंने तय किया कि मैं अकबर आज़म की तारीख़ लिखूँगा, एक उपन्यास लिखूँगा अकबर पे, उसी वक्त मैंने तय किया कि अब मैं अकबर पे बनी कोई फिल्म नहीं, कोई सीरियल नहीं देखूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी छाया मेरे उपन्यास पर पड़े। लेकिन तब तक मैं मुग़ल आज़म देख चुका था और अपने शोध के दौरान मुझे वाकई एक ऐसा चित्र मिला ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में। वो चित्र शायद वो चित्र, हाँ। वो चित्र तो नहीं, उस जैसे और चित्र हैं जैसे आपको अभी हम दिखाएंगे, लेकिन एक चित्र बुढ़ापे का चित्र है, हाँ। जो लंदन में मौजूद है। उसको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई बुढ़ापे में अकबर आज़म की शक्ल पृथ्वीराज कपूर जैसी थी। वाह! लेकिन कद काठ ही बहुत छोटे कद का था नहीं अकबर? मैं पढ़ के बता सकता हूँ। मैं आपको ये मिनिएचर मैं दिखा सकता हूँ। हाँ। इस मिनिएचर की एक बड़ी खूबी है, इसमें अकबर सूर्य की आराधना कर रहे हैं और इसमें जो इबारत लिखी है इसके चारों तरफ, उसका उद्देश्य ये है बताना कि तुम जिस तख्त पे खड़े हो उससे कहीं ज़्यादा ऊंचा है तुम्हारा मकाम। मतलब एक रूहानियत की तरफ इशारा है। और इस बात का जिक्र बार बार उपन्यास में आएगा कि ये आसपास के लोग ये जाहिर करते हैं कि वो सिर्फ दुनियावी बादशाह नहीं है, रूहानी दुनिया का भी बादशाह है। रूहानियत की राह में भी वो लोगों को आगे बढ़ने पर अग्रसर करता है। जब आप रूहानी कहते हैं तो क्या आप मज़हब और रूहानियत में फ़र्क करते हैं या दोनों एक ही चीज़ है आपके लिए? जो उसकी सोच थी वो हर मज़हब से ऊपर उठकर रूहानियत की बात करता था। उसकी कोशिश थी कि उसके दरबार में हर दीन से जुड़े हुए लोग आएं और उन सबको और पूरी कौम को, पूरे हिंदुस्तान को वो रूहानियत के रास्ते पर आगे ले जाएं। मैं एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ, दिखता कैसा था। गेहुए से रंग के मंझोले कद के अकबर, अकबर बादशाह की चमकीली काली आँखें, ये काली भवें, चौड़ा माथा, नाक सीधी और छोटी, नाक और होठ के बीच मस्सा, कमर पतली, सीना चौड़ा और गठा हुआ बदन था, न बहुत दुबले न मोटे, लंबे हाथ पांव और बाहर की तरफ मुड़ी टांगें थी जो घुड़सवारी के लिए बिल्कुल सही थीं। दाढ़ी नहीं रखते थे लेकिन मूछें थीं। वो बुलंद आवाज़ के मालिक थे। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे? ये टुकड़ों टुकड़ों में कई जगह से हासिल हुआ। अगर मुमकिन हो, अगर तस्वीर नंबर 2 बख्तर की अगर इस वक्त दिखाई जा सके तो उसमें उससे मदद मिलेगी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का अकेला बख्तर जिसको पहन के वो जंग में जाया करते थे, वो हमारे मुल्क में मुंबई में है। ये जो आप जो रविश के हाथ में किताब देख रहे हैं ये ढाल है। ढाल के अलावा जो पूरा जो जिसको आर्मर कहते हैं अंग्रेज़ी में और बख्तर कहते हैं उर्दू में या फ़ारसी में और हिंदी में भी, वो अकेला बख्तर जो ये आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई के सौजन्य से दिखा रहा हूँ आपको, वहीं से ये हासिल हुआ था। ये बादशाह अकबर ख़ुद इसको पहनकर मैदानी जंग में उतरा करते थे। इसके आधार पर मैंने कोशिश की बादशाह अकबर के डील डॉल को जानने की, इसके आकार प्रकार, इसकी लंबाई और जो इसके ऊपर हेलमेट दिख रहा है उसका आकार प्रकार,
वो मैं ऑक्सफोर्ड में कुछ डॉक्टर्स के पास ले गया। उन्होंने इस बख्तरबंद के आधार पर बताया कि सही मायने में बादशाह सलामत की लंबाई, उनका कद, उनकी काठी क्या थी। कई बार लगता है कि वो तेंदुलकर के आसपास की कद काठी के लगते हैं, नहीं कि कद उनका कम था, आज के लिहाज से देखें तो बहुत कम था। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, पिछले 300-400 बरस में मानव प्रजाति की लंबाई बढ़ी है, काफ़ी बढ़ी है। तो उस ज़माने के लिहाज से कद बहुत कम नहीं था, लेकिन मंझौला कद ज़रूर था। ये भी काफ़ी दिलचस्प है। इतिहास की किताबों में दरअसल ये सारी चीज़ें भीतर के पन्नों पे चली जाती हैं, पर साहित्य से मौका मिलता है कि आप इनको सामने ला सकते हैं, क्योंकि इनका एक मकसद है। इनमें 12 राशियों के चिन्ह हैं, और इस पे जो लिखा है वो फ़ारसी में लिखा है। जी। और क्या लिखा है? इस पे लिखा है बुलंद इकबाल शहंशाह अकबर, यानी जिनकी तकदीर बुलंद है। ऊपर बाईं तरफ आप पाएंगे, हाँ, 2 ट्रायंगल हैं, एक सितारा सा बना हुआ है। हाँ। उसमें लिखा है बुलंद इकबाल शहंशाह अकबर। बीच में सूर्य बना है, और जो मैंने आपको पहले कहा कि वो सूर्य के उपासक थे, सूर्य की उपासना करते थे। बीच में सूर्य है, चारों तरफ राशियां हैं, और बाईं तरफ जो सितारा बना है उसके अंदर लिखा है बुलंद इकबाल शहंशाह अकबर। हम अभी कोशिश यही है इन सवाल जवाब के ज़रिए, ताकि आप इतिहास से दोस्ती कर सकें, डरे ना, क्योंकि कोई राजनीतिक दल डरा देता है, कोई बहुत सारे बड़े ज्ञानी विज्ञानी इतिहासकार मोटी मोटी किताबों से आपको डरा देते हैं कि शायद आप इसे नहीं स्वीकार कर सकते, इससे आपकी दोस्ती नहीं हो सकती। तो इन प्रसंगों से आप इतिहास, उसके किरदारों से, नायक ना भी समझे तो भी चलेगा, दोस्ती करें और उसके नज़दीक जाएं। अब मैं 2 हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ। अली कुली खाने ज़मा, शाजी ज़मा नहीं, अली कुली खाने ज़मा शाहम बेग के प्यार में मुब्तला हो गए। ये आदमी है। दरबार बुलाकर उन्हें ऐसी हरकतों से दूर रखने के लिए अकबर कहते हैं। दूसरी तरफ है कि मोटा राजा की बेटी ने सती होने से इनकार कर दिया। जब पता चला कि पिता और भाई ज़बरदस्ती कर रहे हैं सती कराने के लिए, तो उन्हें रोकने के लिए खुद घोड़े पर सवार सरपट दौड़ते हैं अकबर। एकदम ऐसा लगता है कि सिनेमा का सीन है, और वो निकलते हैं। तो एक तरह से पहले पैराग्राफ में अकबर तो एंटी गे लगते हैं, और दूसरे पैराग्राफ में एंटी सती भी लगते हैं। तो ये कितने प्रोग्रेसिव थे आज के ज़माने से, और नहीं थे। मुझे लगता है उस ज़माने के लिहाज से भी और आज के ज़माने के लिहाज से भी बहुत प्रोग्रेसिव बादशाह थे। इसलिए कई बार ऐसे मौके आए कि उनके आसपास के लोग बेचैन हो जाया करते थे, उनकी बात को समझ नहीं पाते थे। लेकिन मुझे लगता है उस दौर के लिहाज से और आज के दौर के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा जो प्रगतिशील रवैया था उनका, वो ये था कि हर दीन के व्यक्ति को उनके दरबार में अपनी बात कहने का अधिकार था, हर धारा को अपनी जगह पर बने रहने का अधिकार था, और उससे बड़ी बात जो बहुत प्रासंगिक है, बादशाह का इख्तलाफ करना, बादशाह की राय के ख़िलाफ़ जाने का भी अधिकार था। हाँ, मतलब कई बार तो वो सीधा सर ही कलम कर देते हैं, और कई बार वो माफ़ भी करते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुना सकता हूँ। जब जिसे कथित रूप से दीन इलाही कहा जाता है, उसकी स्थापना करने की कोशिश की, कुल जमा 18 लोग शामिल हुए। वो दुनिया का बहुत ताकतवर बादशाह था, उसकी ताकत के सामने दुनिया सर झुकाती थी। अगर वो चाहता तो क्या सिर्फ 18 लोग शामिल होते? और ये किस्सा दर्ज है कि उसने राजा मान सिंह को, जो बहुत करीबी थे, घर का ताल्लुक़ था, बादशाह अकबर राजा मान सिंह के फूफा होते थे, इतना करीब का रिश्ता था। अकबर उन्हें फ़र्जंद कहा करते थे, फ़र्जंद यानी फ़ारसी का शब्द है बेटा, इतना करीब का ताल्लुक़ था। अकबर की ख्वाहिश थी कि ये फ़र्जंद दीन इलाही में शामिल हो। राजा मान सिंह का जवाब सुनने लायक है, और उसके बाद अकबर ने जो किया, जो कहा, या जो नहीं किया, वो गौरतलब है। राजा मान सिंह ने कहा कि अगर ये मुरीदी की निशानी है तो हम तो आपके लिए जान हथेली पर लिए घूमते हैं, आपके लिए जान दे सकते हैं। बेशक मैं हिंदू हूँ, आप कहें तो मुसलमान हो जाऊँ, लेकिन ये दीन क्या है ये मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद अकबर ने बात को वहीं ख़त्म कर दिया, कभी ज़ोर नहीं दिया कि वो दीन इलाही में शामिल हो। ये मुझे लगता है अकबर के किरदार की बहुत बड़ी खूबी थी, और इस किरदार की आज भी बहुत ज़रूरत है। आप भले महान ना कहें, मुझे उससे कोई समस्या नहीं, पर शाजी साहब एक सवाल बनता है कि जब वो दीन इलाही की तरफ बढ़ते हैं उस प्रक्रिया में,
तो वो धर्म को या उसके दावों को मेरी नज़र में उसी तरह से देखते हैं जिस नज़र से शायद अशोक ने कलिंग युद्ध के वक्त देखा होगा। और जब धर्म से टकराते हैं 72 फ़िरक़ों से, इसमें लिखा है शिया, सुन्नी, हनीफी, मेहदवी, वो इस्लामिक सेक्ट्स के फ़िरक़ों से भी डिवीज़न सेक्ट से भी टकराते हैं, और जो हिंदुस्तानी धर्म हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, फ़ारसी हैं, ईसाई से भी टकराते हैं, है ना। लेकिन बौद्ध वो इस पूरी चर्चाओं में जब मज़हब को अपने स्टेट्समैनशिप या स्टेट क्राफ्ट की नज़र से वो देख रहे हैं, कोई उस चर्चाओं में अशोक को याद नहीं कर रहा जो ठीक इसी तरह की उलझनों से गुजरा है। उस समय अशोक का जिक्र तो नहीं आता, लेकिन ये साफ है कि जिस तरह की उलझनें बादशाह अकबर के सामने हैं वो वैसी हैं जैसे सम्राट अशोक के सामने रही होंगी। और जहाँ से उपन्यास शुरू होता है, 3 मई 1578 झेलम के किनारे बहुत बड़ा खेमा लगा है, लश्कर वहाँ पर मौजूद है, 50,000 फौजी शिकार के लिए तैयार हैं। और 3 मई 1578 की चांदनी रात को अकबर पर एक अजीब कैफियत सवार हो जाती है। वो ऐसी बातें बोलने लगता है जो आसपास के लोग समझ नहीं पाते। उस समय भी और आज भी इस्लाम और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग उन बातों को आपत्तिजनक मानेंगे, लेकिन उसका मर्म अगर देखें, उसका अभिप्राय अगर देखें, तो वो यही था कि उसके दिल में दीन को लेकर बहुत बेचैनी थी। उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि सारे दीन उसके दरबार में, उसके इबादत खाने में आकर बैठें, एक दूसरे को समझें, अकबर उनको समझें, अकबर उनको समझाएं। लेकिन लगभग इस सभी मकसद में वो नाकाम रहा और उसे अंदाज़ा हुआ कि दीन को समझाना आसान काम नहीं है। उसी वजह से नाकाम रहा, वो खुद भी उलझ गया इससे। कई बार लग रहा है कि जब वो सबको समझ के एक मिक्स जूस बनाने की कोशिश कर रहा है सामान्य शब्दों में, तो वो उलझ भी रहा है, वो ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है। एक नए कई बार लगता है कि वो अल्लाह अकबर सिक्कों पर खुदवाना चाहता है, खुदाई को हासिल करना चाहता है, पैगंबर के बराबर की हैसियत को जाना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो शिया ना हो जाए, कुछ लोग ये भी अफवाह उड़ाते हैं, हालांकि उस समय व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन फिर भी अफवाह उड़ाते हैं कि ये हिंदू ना हो जाए। तो अकबर, वैसे भी अकबर ने कई जगह लिखा है कि इन बाज दोस्तों से और दुश्मनों से, इन दोनों से आप परेशान ना हो और इनकी बातों में ना पड़ें। लेकिन ये काफ़ी उलझ रहा है अकबर इसमें। हर दौर में जो दरबारी होते हैं, उन्हें आप ब्यूरोक्रेट कह लें या नेता कह लें, जो बादशाह के करीब होते हैं, वो बादशाह के दिल की आवाज़ को समझकर पढ़कर उसको लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं। तानसेन ने कहा, तखत बैठो महाबली ईश्वर होए अवतार। तो ये तानसेन की दिल की बात नहीं थी, ज़ाहिर है तानसेन ने अकबर के दिल की बात को समझकर उसको ज़बान दी कि तखत बैठो महाबली ईश्वर होए अवतार। और ईश्वर होने की इच्छा बादशाह में हो, ये अकबर से पहले भी होता है और अकबर के बाद भी होता आया। ये इच्छा ज़रूर थी। आसपास ये बात कहने वाले कई लोग थे। अबुल फजल, फैज़ी, इन दोनों के पिता शेख मुबारक, जो ये कहते थे कि आप तो दुनिया को रूहानी रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। अबुल फजल ने तो अकबरनामा में ये भी कहा कि इनकी शख्सियत में खुदाई नूर है, उनकी शख्सियत में खुदाई नूर है। तो ये कहने वाले लोग अकबर के चारों तरफ मौजूद थे। मुझे लगता है अकबर उन बातों से खुश भी होता है कि एक प्रसंग है कि शेर आदमी को मार कर नहीं खाता है क्योंकि वो बादशाह का नाम लेता है। ये तमाम बातें अकबरनामा में लिखी हैं और ये उस ज़माने में आम तौर पर कही जाती थी कि अगर बादशाह सलामत का आप नाम ले लें तो तमाम ख़तरे दूर हो जाएंगे। बादशाह सलामत अगर आपको फूंक दें और आप बीमार हों तो आप ठीक हो जाएंगे। तो उनकी रूहानियत की तरफ बार बार इशारा किया जाता है। पर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब वो अलग अलग मज़हबों से और दूसरे धर्म के बारे में पारसी को बुलाकर सूर्य की आग की पूजा करने लगते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य नमस्कार तो नहीं लिखा ना आपने, सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य की आराधना। तो उस वक्त मौलवी और उलेमा काफ़ी नाराज़ हैं और एक जगह तो कहते हैं कि कुछ उलेमाओं को और मौलवियों को कि इन्हें गधे पे बिठा के इनका मुंह काला करके घुमा दो कुचाओ बाज़ार में, ये भी वो कहते हैं। लेकिन हमें उस वक्त जब ये प्रयोग कर रहे हैं तो एक हम दिमाग में रखते हैं, या हिस्ट्री के स्टूडेंट के तौर पे, शादी साहब आप भी हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, कि वो यहाँ के कल्चर में ढल रहे हैं, यहाँ की चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आपके उपन्यास में भी नहीं मिला मुझे, या हो सकता है मैं स्किप कर गया हूँ, कि उस वक्त जो हिंदू राजपुरोहित होंगे या इस जो भी प्रतिनिधि होंगे,
उन लोगों का क्या रिएक्शन है कि एक बादशाह जो है वो उसके धर्म को जानना चाहता है, उसके धर्म के करीब जाना चाहता है, वो कितने डाउट से दिख रहे हैं, ये एब्सेंट सा लगता है। ये इस उपन्यास में भी जिक्र है कि एक दिन रात के वक्त फतेहपुर सीकरी के निवासियों ने बहुत अजीब सा मंजर देखा। उन्होंने देखा कि चारपाई पर एक ब्राह्मण को बिठाया गया और वो चारपाई किले के ऊपर खींची गई और वो बादशाह सलामत की ख्वाबगाह या उनके बेडरूम के बिल्कुल पास आ गई। उसके बाद उस ब्राह्मण और बादशाह सलामत में रात भर बातें हुई। ये हर रोज़ रात को कभी कोई सूफ़ी, कभी शिया, कभी ब्राह्मण, उनको ऊपर किले की फसील पर ऊपर खींचा जाता था और बातें हुआ करती थी। ब्राह्मणों ने बहुत खुले दिल से अकबर को अपनाया, बल्कि ये भी जिक्र आता है कि मुकुंद नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण अनजाने में उससे एक पाप हुआ, इसलिए वो म्लेच्छ वंश में पैदा हुआ, लेकिन चूँकि वो श्रेष्ठ ब्राह्मण था पिछले जन्म का, इसलिए इस दफ़ा वो अकबर के तौर पर पैदा हुआ। वो कह रहा है, वो उसका एक रेफरेंस है। पर क्या यही कारण नहीं बना कि अकबर अपने आखिरी दिनों में कमज़ोर होता चला गया, हुकूमत से उसकी नज़र हटती है और एक एक कर जब उसके सिपाह सलार, मतलब जो बिरबल से लेकर, जिन्हें बीरबल कहा जाता था, ल नहीं लेकिन वो आ गया, मान सिंह तक इस दुनिया से रुखसत होते हैं, विदा होते हैं और वो कमज़ोर होता चला जाता है। वो इन धर्म के नज़दीक जाते जाते ये देख लेता है कि दरअसल हुकूमत की जो क्रूरता है वो ज़िंदगी का हासिल नहीं, वो अशोक बन जाता है एक तरह से कहें तो। एक बात तो है कि ज़िंदगी के आखिरी दौर में बहुत तन्हाई का एहसास था अकबर को, और जैसा मैंने कहा ये इतिहास दर्ज नहीं करता, क्योंकि इतिहास जज्बात को, ख़यालात को दर्ज नहीं करता। लेकिन एक दोहा है ख़ुद अकबर का, जो अकबर ने ख़ुद लिखा था, जो एक दो तीन नाम उस दोहे में बता दूं। पीथल यानी पृथ्वीराज राठौर, जो बीकानेर के बहुत बड़े योद्धा थे। पीथल सू मजलिस गई, मतलब पीथल चले गए तो मजलिस चली गई। पीथल सू मजलिस गई, तान सें सू राग, हंसबो रमिबो बोल बो गयो बीर बरसात। तो वो तन्हाई ज़रूर थी, करीबी सारे लोग एक एक करके चले गए, टूट जाते हैं बीरबल के मरने के बाद और उसी खबर को सुन के। जी बिल्कुल। तो वो तन्हाई का, वो अकेलेपन का एहसास था, और मुझे लगता है ये एहसास और ज़्यादा था कि उन्होंने बहुत सारी दुनियावी फ़तहें हासिल की। वो हिंदुस्तान के नहीं, शायद दुनिया के ताकतवर बादशाहों में से एक थे, लेकिन एक जंग वो जीत नहीं पाए। वो जंग जो उन्होंने लड़ी दीन की, धर्मों की ताकत के ख़िलाफ़, हार गए या हार गए। आप ये कह सकते हैं कि उनको आखिर वक्त तक ये बेचैनी रही होगी कि इस जंग का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और ये जंग तो आज भी जारी है, तो लेकिन मेरा यकीन इसमें है कि इसका निष्कर्ष निकलेगा। अकबर फेल ही इसलिए हुआ कि इतिहास के बहुत साल बाद जाकर किसी न किसी को सफल होना है, तो आप लोग सफल होंगे। और एक ताली अमेरिका की इन औरतों के नाम भी बजा दीजिए ज़रा सा। तो लाखों औरतें सड़क पर निकलीं सरकार के अहंकार के ख़िलाफ़, उन औरतों की तरह आप भी हो जाइए तो हमें और अच्छा लगेगा। मेरा एक सवाल था कि हम जिस अकबर की बात करते हैं, पढ़ते हैं, आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, और जब उसे आप साहित्य के ढांचे में ढालने लगते हैं, आपके लिए क्या वही अकबर था जो आपके मास्टर ने पढ़ाया था? कितना बदल गया अकबर? मैं खुशनसीब रहा कि मुझे बहुत ऐसे मास्टर मिले जिन्होंने अकबर के दिल तक जाने की कोशिश की और मुझे वो रास्ता दिखाया। लेकिन फिर भी इतिहास की एक मर्यादा होती है, और शुक्र है कि वो मर्यादा होती है कि इतिहासकार कल्पनाशील नहीं होता। हालांकि हमने ऐसे इतिहासकार भी देखे, ऐसा इतिहास भी देखा जिसमें इतिहासकार ने कल्पनाशील होने की कोशिश की, लेकिन वो इतिहासकार का कर्तव्य नहीं है। वो जिम्मेदारी बहरहाल लेखक की होती है। तथ्यों के लिए मैंने इतिहास का सहारा लिया, लेकिन बादशाह सलामत के जज्बात क्या थे, उनके दिल के हालात क्या थे, वो मेरी अपनी समझ, मेरा ख्याल। क्या शाजी साहब आपको लगा कि आप इस अकबर को, आपके पास जब आप उसकी बहुत सारी आदतों को, हुलिया को और शरारतों को भी जब देख रहे थे, तो आप उसको एक डिकंस्ट्रक्ट कर सकते थे, उसे बादशाहत के मकाम से नीचे उतार सकते थे? क्योंकि जो भाषा है इस उपन्यास की वो बिल्कुल उस समय के शब्दों को सहेजती है, वाद्य यंत्रों को सहेजती है।
और इस किताब के पढ़ने से एक लाभ मैं बता सकता हूँ कि मैं जिस होटल में ठहरा था तो वहाँ भी कोई नगाड़े जैसी शक्ल के या तुरही जैसी शक्ल का कोई बजा रहा था। तो हम जब भी इस तरह का वाद्य यंत्र देखते हैं सोचते हैं ये नगाड़ा है या तुरही है। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो बोला करावल है। तो करावल का नाम है। तो बहुत शुक्रिया आपका, उन तमाम शब्दों को, वाद्य यंत्रों के नाम आप इसमें लिखते हैं तो पढ़ते हुए पता चलता है। लेकिन आप चाहते तो उसको इस तरह के चीज़ों से बिल्कुल हमारे आपके जैसे कर सकते थे। जब वो कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर जूता मार के पखाना, जूता भर के पखाना फेंक दिया जाए, और ख्वाजा मुअज्जम के घर में वो नाव पार कर गए पूरा यमुना नदी से। उन्होंने कुछ बदमाशी की थी और वहाँ लात घूसे चलाने लगते हैं वो। और एक जगह कहते हैं गधे लाओ इन उलमा और शेखों के मुंह काला करो, गधे पर बिठाओ कुचाओ बाजार में घुमाओ। तो इस अकबर को आप डिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते थे आप। मुझे लगा मैंने कोशिश की, क्योंकि वो ऐसा बादशाह था जिसने बाजार से लेकर दरबार तक तमाम तरह के लोगों से सीधा संवाद हासिल किया। और यहाँ तक कि देश नहीं बल्कि जो दुनिया के प्रमुख धर्म थे, ईसाइयत, वहाँ से लोगों को, पुर्तगाल से लोगों को बुलवाया, उनसे मुलाकात की, बात की। ब्रज के इलाके में वैष्णव संतों से बात की, और जो उसकी भाषा थी जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, उससे सूरदास से भी संवाद है उनका। जी, वो वैष्णव संतों से संवाद है जिसका इसमें जिक्र आएगा। और ये जाहिर है कि ब्रज भाषा पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत है, और बहुत ही जिंदा दिल इंसान था। जिस तरह के व्यक्तित्व की आप बात कर रहे हैं वो सब उसमें था। एक दफ़ा का जिक्र है कि उसने अपने एक मनसबदार को, राजपूत मनसबदार को हुक्म दिया कि अटक जाएं। तो अटक ज़रा दूर पड़ता था, और जाहिर है उस वक्त माना जाता था कि उतना दूर जाना मुनासिब नहीं है, इससे धर्म भ्रष्ट हो सकता है। तो उसने एक दोहा लिख के भेजा, सभी भूमि गोपाल की, ये अटक जाने पर बात हो रही है कि अटक नाम की जगह है, तुम वहाँ जाओ। और उधर से थोड़ा टाल मटोल हुई तो अकबर ने कहा, सभी भूमि गोपाल की जामे अटक कहाँ, जाके मन में अटक है वही अटक रहा। बहुत सुंदर। आज भी लोग कहते हैं सब भूमि गोपाल की। वैसे कई बार लोग कब्जा करने वाले भी ये कह देते हैं। हाँ, वो भी कहते हैं सब भूमि गोपाल की। हमारी सब सरकार आई है, वो इतिहास ही कहाँ क्या जिसमें विडम्बना ना हो, और वो साहित्य ही क्या जिसमें विडम्बना ना हो। मैं एक पैराग्राफ आपको सुनाना चाहता हूँ, उस पर शादी साहब ही प्रकाश डालेंगे। आगरा वालों ने, ये पेज नंबर 341 से, कल मैं इसीलिए नहीं आ पाया कि मैं 100 पन्ना नहीं पढ़ पाया था, तो मुझे कहा कि मुझे वक्त दीजिए। कोई किताब पूरी तरह से जब आप ख़त्म ना करें, लोगों के सामने नहीं जाना चाहिए। अब आपका वक्त बर्बाद हो जाता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कल के लिए, और फिर न्याय नहीं हो पाता है कि आप 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं, धूप में बैठे हैं। तो आगरा वालों ने बुधवार की सुबह एक अजीब सा मंजर देखा। किले की दीवार को तोड़कर एक चोर दरवाज़ा बनाया गया, जिससे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जनाजा बाहर निकला। 50 बरस में ऐसा पहली बार हुआ कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शाही दरवाजे से बाहर नहीं निकले। हिंदुस्तान के नए बादशाह सलीम ने कुछ दूर कंधा दिया और फिर लौट आए। नंगे सर और नंगे पांव अमीर उमरा जनाजे के साथ थे। उनके कंधे से होते होते अर्श आशियानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी आखिरी आरामगाह तक पहुंच गए। जो बादशाह इतने किलो तक बनाया, और वो हर जंग में सामने से लड़ने वाला रहा। एक बार वो बिरबल को बचाने के लिए अपने घोड़े को लेकर 2 पागल हाथियों के बीच आ जाता है, और वो 14 साल की उम्र से जुनून था कि वो मस्त हाथी, पागल हाथियों पर वो उसकी सवारी करता है। वो अकबर जब मरा तो उसके लिए किले की दीवार में एक चोर दरवाज़ा बनाया जाता है। ये आपकी कल्पना है सर? ये कल्पना नहीं है, ये वाकई हुआ था, ये दर्ज किया गया उस समय। चूँकि अकबर की मौत के वक्त बहुत सारे लोग मौजूद थे उस वक्त, और ये वाकई लोगों ने देखा कि आगरा के किले की दीवार को तोड़कर एक चोर दरवाज़ा बना। वो मुझे प्रासंगिक बहुत लगा। और कुछ वक्त पहले किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि बिल्कुल यही शब्द थे सवाल के कि आपका उपन्यास एब्रप्टली ख़त्म हो गया। तो मेरा जवाब उस वक्त भी यही था और इस वक्त भी यही है कि ज़िंदगी भी एब्रप्टली ख़त्म होती है, क्योंकि एक भव्य व्यक्तित्व जिसने विशाल सल्तनत पर हुकूमत की, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, उसकी जब मौत होती है तो वो बादशाह नहीं रहता, क्योंकि अब बादशाह है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। अब वो बादशाह नहीं रहता, सिर्फ़ एक जिस्म है, और चूँकि वो सिर्फ़ एक जिस्म है तो शाही दरवाज़े से वो नहीं जा सकता। इसके लिए एक चोर दरवाज़ा बनाया गया।
हमारे दोस्त हैं विनीत, वो कहते हैं कि ये एक तरह से अकबर का कन्फेशन है, आप मानते हैं क्या? वो आखिर में बहुत तरह के अफसोस से गुजर रहा है, ज़िंदगी की व्यर्थता से गुजर रहा है। वो बात सही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उसके जीवन का जो संदेश है वो कालजयी है। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक तस्वीर देखी, जो तस्वीर नंबर 5 है, अगर आप दिखा सकें। हाँ। ईसाई पादरियों के साथ अकबर बैठे हैं। 1598 या 99 यानी मौत से 6 बरस पहले की बात है। ये देखिए, इसमें 2 ईसाई पादरी बैठे हैं। ये रुडोल्फ अक्विला और मोन्सेराते, एक इटली के हैं और एक स्पेन के, और बादशाह सलामत के ठीक पास अबुल फजल बैठे हैं। 1598 या 99 आगरा का मंजर है, आगरा के शाही किले का। एक पादरी बादशाह सलामत के पास आता है और वो ये कहता है कि अब हमें इजाज़त दीजिए जाने की, अब हम नाकाम हुए। अभिप्राय ये था कि बादशाह सलामत को ईसाई बनाने में नाकाम हुए, क्योंकि इसी मकसद से वो आए थे। तो अकबर ने कहा, नहीं अभी रुकिए, हम दक्कन जा रहे हैं, वहाँ वक्त होगा हमारे पास, आपसे जी भर के बात करेंगे। तो पादरी ने कहा, नहीं बहुत हो चुका, क्योंकि आप याद रखें कि 1580 से आना शुरू हुआ था और तीसरा दल ये था, यानी 25 बरस में 3 दल आए और इनको ईसाई नहीं बना पाए। तो अकबर ने कहा, आप ऐसा क्यों समझते हैं कि आप नाकाम हुए? हमसे पहले अगर आप यहाँ आते और ये कहते कि ईसा मसीह ही असली खुदा हैं, तो आपका कत्ल कर दिया जाता। लेकिन हमारी सल्तनत में आपको अपनी बात कहने का इख्तियार है, और ये सबसे बड़ी बात है। वक्त कम है। मैं इस किताब को पढ़ते पढ़ते, और जब ये किताब ख़त्म हो रही थी तो जयपुर में प्रवेश कर रहा था। बहुत सारे इसमें 150 से भी ज़्यादा जगहों के नाम हैं, और ये वही रूट है आगरा से अजमेर का। दिल्ली कम है अकबर की ज़िंदगी में, हालांकि अब के उसकी सारी ज़िंदगी फ़तेहपुर सीकरी और आगरा की है, लेकिन अब हम उस आगरा को ज़्यादा ताजमहल शाहजहाँ के नाम से जानते हैं, और दिल्ली लाल किला जिसे शाहजहाँ ने बनवाया उसके नाम से जानते हैं। पर उन रास्तों पर आते आते मैं एक किस्सा पढ़ देना चाहता हूँ। बादशाह सलामत की हुकूमत के 30वें बरस हिंदुस्तान ने एक मंजर देखा जो अपनी तरह का पहला था। तैमूरी सल्तनत का शहजादा घोड़े पर बैठकर लड़की वालों के घर गया। तभी से ये डांस हो रहा है, नागिन डांस। फिरदौस मकानी बाबर बादशाह और जन्नत आशियानी हुमायूं बादशाह के ज़माने में शादियां लड़के वालों के घर पर ही होती थीं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर से शहजादों की बारात लड़की वालों के घर जाने लगी। 16 बरस के शहजादे सलीम की पहली शादी राजा भगवंत दास के घर हुई। इस शादी में दोनों तरफ की रस्में निभाई गईं। 2 करोड़ तंका महया तय हुआ। महया का मतलब वो रकम जो निकाह के समय दुल्हन को दिए जाने के लिए होती है, और काजी ने निकाह पढ़वाया। शहजादा सलीम और राजा भगवंत दास की बेटी ने अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लिए। देयर वॉज नो लव जिहाद एट दैट टाइम। ये किताब हमको एक खूबसूरत पाठक बनाती है, पढ़ते पढ़ते आपको बहुत बेहतर बना देती है। तो वो कहते हैं कि बादशाह सलामत के हुक्म से मायके और ससुराल के बीच दुल्हन की डोली पर सोना लुटाया गया। दहेज में राजा भगवंत दास ने घोड़े, हाथी, नौकर चाकर और सोने चांदी के बर्तन दिए। शेख अव्वल हाँ, उसके बाद इनकी जब विदाई होती है तो उसकी पालकी को कंधा भी अकबर देते हैं। तो किस तरह से जो यहाँ का था वो उनका हो जाता है, जो उनका था हमारा हो जाता है। ऐसे ही तो बनते बनते हम सबके सब हुए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पसंद का कोई हिस्सा हो तो मैं आपको छूट देता हूँ, जो आपको लगे कि पाठकों को आप बता सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अकबर की जो शादी राजपूताने में हुई वो आमेर के शाही ख़ानदान में हुई। तो हम एक तरह से अकबर के ससुराल में बैठे हैं इस वक्त। और उस शादी से जो औलाद हुई वो अकबर का वारिस था, यानी मुग़लिया सल्तनत को जो वारिस मिला वो आमेर के ज़रिए मिला, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। तो अब आप सवाल जवाब अब आप कर सकते हैं। जितना भी वक्त बचा है इसे राजकमल प्रकाशन ने छापा है। मूर्ति वाले एडिशन यानी हार्डबैक एडिशन की कीमत 799 रुपये है, और जयंती पुण्यतिथि वाले संस्करण यानी पेपरबैक संस्करण की कीमत जो है
वो 350 रुपये है। ये मैं काम करता हूँ ताकि आपको सुविधा हो कि किताब यहाँ से भी खरीद सकते हैं और शादी साहब वहाँ बैठेंगे अपने ऑटोग्राफ के लिए भी। थैंक यू। 2 ही क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछिए कि दो सदियों का हो। हाँ, साजिद साहब, आपका शुक्रिया। किश्तों में जमा शोध सामग्री के आधार पर आपने एक बेहतरीन उपन्यास दिया है। पढ़ा तो नहीं हमने अभी, लेकिन संभवतः खुद को दीमक के रूप में तैयार करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको चाट के हमें पढ़ना पड़ेगा। खैर, दूसरी बात, रवीश जी ने जो अंश पढ़े हैं इस उपन्यास के, तो मेरे पास कोई सवाल नहीं है। छोटी सी प्रतिक्रिया ये है कि इतिहास का अकबर अगर आलम पनाह था तो निश्चित रूप से आपके उपन्यास का अकबर जहां पनाह है। वो तकदीर, वो जो दर्जा है आपने बरकरार रखा है अपने उपन्यास में, एक आलम पनाह और जहां पनाह का, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। छोटा सा एक सवाल है, एक सवाल ये है कि हमारे हिंदू दर्शन में एक भजन आया है और एक आरती संग्रह में उसको प्रायः लोग गाते भी हैं। उसमें जिक्र ये आता है कि मैया तेरे दरबार में अकबर नंगे पांव आया। अगर आपने पढ़ा हो, हमारे बहुत सारे भाई जानते हैं कि मैया तेरे दरबार में अकबर नंगे पांव आया। क्या इस पुस्तक में, इस उपन्यास में इसका भी कोई आपने शोध के जरिए कोई जिक्र लिया है इस प्रसंग का, ताकि इसकी सत्यता अगर कुछ हो जाती, इस पर प्रकाश पड़ता, तो शायद एक बहुत बड़े भ्रम से हम लोग दूर हो जाते। इस प्रसंग विशेष को मैं सत्यापित नहीं कर सकता, लेकिन ये सहज था अकबर के लिए कि अलग अलग दीन की इबादत गाहों में जाना। और राजा मान सिंह ने एक भव्य मंदिर बनवाया था उस ज़माने में, गोविंद देव मंदिर वृंदावन में। वहाँ पर ये लिखा हुआ है, शिलालेख है कि अकबर के राज्य में तमाम वैष्णव, सभी वैष्णव सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ये मुमकिन था। अकबर ने महाभारत का अनुवाद कराया फारसी में, और रामायण का बहुत खूबसूरत अनुवाद है। ये रज़ा लाइब्रेरी है जो रामपुर से 5000 रुपये के वो रामायण है। आपको ज़रूर घर में, आपके घर में वो रामायण की वो किताब होनी चाहिए, बेहतरीन है। मतलब उसका अब फारसी से संस्कृत में हुआ और संस्कृत से हिंदी में उसका अनुवाद हुआ है, और बिस्मिल्लाह से उस रामायण की शुरुआत होती है। वैसे अकबर को आम बहुत पसंद था, ऊना से आया था, जहाँ अभी दलितों के साथ जो घटना हुई उस जगह से अकबर के लिए आम आया था। एक सवाल और, अब समय नहीं है सर, जोर से बोलिए, मैं दोहरा दूंगा। माइक ले लीजिए थोड़ा सा झुक के। क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन है खाजी साहब आपसे ही है, आपने सवाल सीधा पूछ लीजिए। तो अकबर की कैफियत को आपने हालत अजीब में बताया कि हिंदू गाय खाएं और मुसलमान सुअर खाएं, ये क्या चीज़ है? हाँ, ये जो है, ये जो लाइन है आपका, हिंदू गाय खाएं मुसलमान सुअर खाएं, क्या अकबर रिवोल्ट कर रहा है? क्या रिलीजियस डॉगमेटिज्म कट्टरता है उससे वो क्या कर रहा है वो? मुझे लगता है कि सभी धर्मों की स्थापित सत्ता के प्रति उसके मन में एक विद्रोह की भावना है, और वो इन शब्दों में मुखरित होती है। और इसको भी मैं कुछ डॉक्टर्स के पास ले गया समझने के लिए, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में बहुत सारे ज़हीन लोग, प्रतिभाशाली लोग जब इस तरह की उलझन में फंस जाते हैं तो मुमकिन है कि उनकी ज़बान से ऐसी चीज़ निकले जो प्रथम दृष्टया समझ ना आए, लेकिन उसका जो मर्म है वो कुछ और है। और इन शब्दों के पीछे जो बात है वो यही है कि सभी धर्मों को लेकर वो बहुत बेचैन था। उसकी सबसे बड़ी बेचैनी थी कि ना ये एक दूसरे को सुनने को तैयार हैं, ना ये मेरी बात सुनने को तैयार हैं। एक और सवाल की इजाज़त है। हाँ, What made you inspire to write हाँ, this अकबर book? पढ़ा लिखा नहीं था। हाँ, ये मैं भी सोच रहा था, अच्छा सवाल है कि पहला तो मैं ये बता दूं कि वो अनपढ़ नहीं था। आज अगर वो आज होता तो उसे डिसलेक्सिक कहते, क्योंकि अकबर की लिखाई के कुछ नमूने मुझे शोध के दौरान मिले, जिसमें से एक पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी में मौजूद है। और याद रहे कि वो ज़माना ऐसा था कि मुग़ल शहज़ादों को बहुत अच्छी खुशखती, बहुत अच्छी कैलीग्राफी, सुलेख सिखाया जाता था। तो हैंडराइटिंग लिखाई बहुत सुंदर हुआ करती थी सबकी, सारे बादशाहों की। ये ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने तोड़ तोड़ के लिखा है। तो वो एक मजबूरी थी उनकी। आज वो होते तो उन्हें डिसलेक्सिक कहा जाता। तो वो अनपढ़ नहीं थे, वो लिखने में असमर्थ थे,
लेकिन हर रोज़ रात को बहुत बहुत देर तक उनको किताबें पढ़ के सुनाई जाती थी और ज़बरदस्त याददाश्त पाई उन्होंने। तो मुझे लगता है कि उस दौर के बाकी पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। What made you inspired? तो हम उन्हीं के साथ आए हैं, उनसे सवाल नहीं पूछें तो गजब हो जाएगा। हाँ, है मेरा एक अनुरोध है, सबको सुनने का मौका मिलना चाहिए शाहजी साहब से। हालाते अजीब में अकबर ने आखिर क्या कहा था? What made you inspired to write this book? Thanks. बहुत सही। आप पहले उसके सवाल के जवाब दें। You know, it's always interesting what impels people to write about a particular personality, and I always believed that if there is an Akbar inside you, you will write about Akbar, and if there is an Akbar inside you, you will read about Akbar. अब जो हालतें अजीब है उसे पढ़ के सुनाएं और हम सब विदा लेते हैं फिर यहाँ से। 1-2 मिनट और। हमारे दूसरे मेहमान, माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहीं छोड़ के जाऊँगा इनको, आप इनसे पूछिएगा। ये एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसका जो गुमनाम है हमारे लिए, लेकिन उसने दलपत विलास नाम के ग्रंथ की रचना की, और अगर वो ना होता तो उस चांदनी रात अकबर की कैफियत क्या थी ये हमें कभी पता नहीं चलता, और मुझे कभी अंदाज़ा नहीं होता है कि ये बलशाली सम्राट अंदर से कितना बेचैन है। कैफियत को हम क्या ट्रांस कह सकते हैं अभी आम लोगों को समझने के लिए? ये बिल्कुल एक ऐसी कैफियत थी। इसीलिए उस ज़माने में जो फ़ारसी के इतिहासकार थे अकबर के दौर के, उन्होंने इस कैफियत के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, हालत अजीब। हालत अजीब जिसको कोई समझ नहीं पाया, वो हालत अजीब थी। लेकिन दलपत विलास के लेखक ने, जो जाहिर है बहुत पास खड़ा था, उसने दर्ज किया कि अकबर की हालत क्या थी उस वक्त। गाय है सो हिंदू खावो और मुसलमान सुअर खावो, नाजे हुडियार नाजे ऐन खावो तो हुडियार कड़ाही विची वाहो और रांधो, ये हुडियार हुनता सुअर होई तो हिंदू मुसलमान रली खावो, जे गाय होई तो हिंदू मुसलमान रल खावो, जे सुअर होई तो मुसलमान खावो, जे गाय होई तो हिंदू खावो, क्यों देवी मिश्र होएगा। इसका अभिप्राय भी आगे लिखा है। इसका मतलब गाय, हिंदू गाय खाएं, मुसलमान सुअर खाएं, जो नहीं खाएं तो हुडियार यानी नरभेड़, जो नहीं खाएं तो हुडियार को कड़ाही में रांधो, और जो हुडियार से सुअर हो जाए तो हिंदू मुसलमान मिलकर खाएं, जो गाय हो जाए तो हिंदू मुसलमान मिलकर खाएं, जो सुअर हो तो मुसलमान खाएं और जो गाय हो तो हिंदू खाएं, तो कुछ दैवी चमत्कार होगा। ये अकबर के अंदर की बेचैनी थी जो इन शब्दों से मुखरित हो रही थी, और दोनों धर्मों को लेकर वो कितना विचलित था, कितना बेचैन था, ये इस हालत अजीब से जाहिर है। स्टेटस क्विज नहीं था। अब हमारे पास समय नहीं है, चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कह सकता हूँ, मैंने ये किताब पढ़ी है कि शाजी ज़मा के लिए आप ताली बजाएं। आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है, मेहनत से किताब लिखी है, इस किताब में ईमानदारी है और बहुत जानकारी है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं इन किताब के पहले चंद पाठकों में से एक हूँ। चलते चलते मैं इतना ही कहना चाहूँगा लेखक की शान में कि अफसोस कि मैं कोई लफ्ज़ों को बेचने वाला नहीं कि लोगों की दाद की उम्मीद करूँ। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि मेरे वफ़ादार दिल में शाही दास्तानें हैं, कि मेरा दिमाग इन खुदाई बारीकियों की आरामगाह है, और ये कि मैं रात को रोशन करने वाले इन जवाहरात को खुशनसीब लोगों के दिमाग में बतौर यादगार छोड़ रहा हूँ। ये अबुल फजल ने कहा, लेकिन शाजी ज़मा अपनी कहानी की शुरुआत इस बात से ख़त्म करते हुए करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया।